अस्सलाम वालेकुम। आज 25 अप्रैल 2024 है। और जब आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे होंगे तो 26 अप्रैल हो चुकी होगी। आज की हमारी प्रेजेंटेशन बड़े क्विक ओवरव्यू है पाकिस्तान ऑयल फील्ड के हवाले से। जैसे कि इसने आज अपना रिजल्ट अनाउंस के बावजूद भी इसके शेयर में कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, जबकि रिजल्ट्स के में ना कोई डिविडेंड दिया ना कुछ दिया। मूवमेंट क्यों नहीं है, एक बात। दूसरी बात, ये आया इस प्राइस पे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये दो मेरा एजेंडा पॉइंट है आज के। पहले तो मूवमेंट क्यों नहीं है। अब इसकी पाकिस्तान ऑयल फील्ड के बारे में मैंने हिस्ट्री में काफ़ी वीडियोस बनाई है, जिसे बताया ड्रिलिंग कंपनी है। गवर्नमेंट से लैंड किराए पे उधार लेती है, लीज पे रहती है, और इसके बाद उसको ड्रिल करती है, तेल निकलता है तो इसको बेचती है तो उसका फायदा होता है। नहीं, तेल नहीं निकलता तो ड्रिलिंग कॉस्ट बिल्कुल वेस्ट होती है। इस साल पिछले साल इसका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा रहा, क्योंकि उस काफ़ी सारे इसके प्रोजेक्ट्स प्रोडक्शन फेज में थे, ड्रिलिंग फेज को पास कर चुके थे, पार कर चुके थे। तो इस साल मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि इसमें इस तरह कोई न्यू ड्रिलिंग नहीं होनी, और जो प्रोडक्शन फेज है वो वही है जो पिछले साल है। तो इसका प्रॉफिट और ईपीएस इस साल का कमोबेश सिमिलर होगा पिछले साल से, या फिर थोड़ा कम होगा। कम होने की वजह ये इन्फ्लेशन है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग और महंगाई बढ़ गई है, लेकिन कॉस्ट बढ़ गई है, लेकिन उन्होंने कमा नहीं रहे, तो इसे कमा वही दें। तो इस हिसाब से मुझे लगता है ईपीएस या इसकी अर्निंग वही होगी या थोड़ी सी कम होगी। अब देखते हैं इसके इस हफ्ते की, मतलब इस ये जो रिसेंटली इन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया, रिजल्ट में इन्होंने ना कैश डिविडेंड दिया, ना बोनस दिया, ना ही राइट दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये देता ही नहीं है। साल में दो बार देता है, एक तो दिसंबर में देता है और एक दूसरा अगस्त में देता है, 6 मंथ और 12 मंथ पे। ये इसका रिजल्ट 9 मंथ का था, जिसपे नहीं देता। और इसी वजह से हमने देखा कि इसकी शेयर में तो वही कोई ज़्यादा कोई खासी मूवमेंट नहीं थी, और पूरे दिन की अगर मैं देखूँ तो वो इतनी ज़्यादा मूवमेंट हुई ही नहीं इस शेयर में। शुरू शुरू हुआ 458 पे, आंख बंद हुआ 451 पे। मेरा नहीं ख्याल इतना 450 वाला शेयर 7-8 रुपए की मूवमेंट को इसके लिए बड़ी बात है। एक चीज, वॉल्यूम इस पे बड़ा रीजनेबल रहता है, ना कम ना ज्यादा मुनासिब, क्योंकि वैल्यू के हिसाब से ये बड़ा शेयर है, तो वॉल्यूम इस हिसाब से रीजनेबल कहूंगा मैं, 4.5 लाख। एक चीज। दूसरी चीज, इसके अगर रेवेन्यू और नंबर पे बात की जाए ना, इसके परफॉर्मेंस वाइज, अकाउंट्स वाइज, तो इसका रेवेन्यू नंबर ठीक रहा, वही रहा जो एक्सपेक्टेड था, ना कम ना ज्यादा, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था। टीपीएस इसका 105 रहा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा सा कम होना चाहिए था तीसरे क्वार्टर पे, और चौथे क्वार्टर पे जाके 127 से लेके 130 के दरमियान बैठता। तो मुझे लगता है अब शायद 130 या इससे थोड़ा मामूली से ऊपर नीचे होगा, लेकिन अभी भी इसके करीब बैठेगा। अभी इस क्वार्टर में मैं 100 एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन 105 जो कि मेरे ख्याल में बेहतर है। हो सकता है इन्होंने कॉस्ट में कुछ ना कुछ कंट्रोल कर। बाकी कोई मेजर मूवमेंट नहीं है जिस पर मैं जिक्र करूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं हाईलाइट करूँ फिलहाल। अकाउंट वो सब कुछ सारी स्टोरी सब कुछ सिमिलर है, कोई चीज़ मेजर चेंज नजर नहीं आ रही क्या अकाउंट्स पे। डिटेल अकाउंट्स आएंगे लाजमी, मैं इस पर आप डिटेल में प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, वो जिक्र करूंगा। स्ट्रेटेजी क्या हो इस पे? स्ट्रेटेजी ये हो कि स्टॉक मार्केट आज 70,000 71,000 के क्रॉस कर गई। आज थोड़ी सी करेक्शन इसने ली स्टॉक मार्केट ने, कमोबेश 72,000 पे पहुंच गई। तो जब 72,000 पे पहुंच गई, और ये शेयर की बात करूं, ये शेयर जब 50,000 पे मार्केट थी तो 400 पे था। और जब जब 50,000 पे मार्केट थी, 400 पे था, और 450 पे पहुंचता था, तो ऐसा लगता था डिविडेंड देगा वापस 400 पे आ जाएगा। तो उस वक्त इसकी जो बेस वैल्यू थी 400 थी। अब जब मार्केट 70,000 पे आ गई, ये बड़ा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। काफी सारे एनालिस्ट को 500 550 की प्राइस टारगेट देते हैं। मैं समझता हूँ इसकी बेस वैल्यू 430 से लेके 450 के बीच में इसकी बेस वैल्यू है। और अगर डिविडेंड अनाउंस होने वाला होगा तो 40 या 50 रुपए का जो एक्सपेक्टेशन है वो इंक्रीज आएगा। कहने का मकसद ये, मैं समझता हूँ 430 से 50 के बीच में अब इसका बेस वैल्यू हो गई। इस दौरान इस पे आए, 430 पे आए, 440 पे आए, आई थिंक आप थोड़ा थोड़ा लेने शुरू करें। और लॉन्ग टर्म, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म डिविडेंड वाले थोड़ा इंतजार करें। मैं समझता हूँ आज जो इसने कुछ अनाउंस नहीं किया, इसका ज़्यादा इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है इसका इम्पैक्ट लाजमी आएगा, इमीडिएटली नहीं आएगा, लेकिन 1-2 दिन बाद मार्केट को फील होगा कि इसके जो इन्वेस्टर को फील होगा उस पर बाय कैश आउट करूँ, कहीं और इन्वेस्ट करूँ। तो इस हिसाब से मैं उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करूंगा। अगर मार्केट में थोड़ी सी इस शेयर में मजीद नीचे जाता है, तो मैं शायद बाय करना शुरू करूँ स्मॉल स्मॉल पीसेस में। इस पे मेरी होल्डिंग अभी भी है, पहले भी थी, 395 पे मेरी एवरेज लिया हुआ है। और तब से मैं बाय कॉल दे रहा हूँ कि बाय करो बाय करो। वेरी गुड शेयर फॉर लॉन्ग टर्म, फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर। मेरी ये व्यू इस पे, अगर नीचे जाता है लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा थोड़ा बाय करना शुरू करें। ये ना सोचें कि बहुत हाई पहुंच गया 451। ये इस शेयर के लिए ये वैल्यू हाई नहीं है, मैं ये समझूंगा ये बेस वैल्यू है। ये मिड पे ऊपर भी नहीं गया, नीचे भी नहीं गया, क्योंकि मार्केट को माइंड में रखें 70,000 को क्रॉस कर चुकी है। तो इसके लिए इसका भी जो मिड वैल्यू है ना, या हाई वैल्यू, वो भी 70,000 के हिसाब से होनी चाहिए।
मैं समझता हूँ मार्केट 70,000 पे पहुंची है तो इसकी वैल्यू 470 के करीब या 480 के करीब होनी चाहिए, लेकिन जो कि नहीं है। तो कीप दिस इन माइंड। अब जो नेक्स्ट डिविडेंड अनाउंस करेगा, अगस्त में अनाउंस करेगा, कोई लेना चाहता है लाजमी इसको ले, थोड़ा थोड़ा ले, और रुक रुक के ले, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि अगर नीचे जाएगा तो आपको एक एवरेज करने में आसानी होगी। इन माई व्यू, गुड टू गेट इन एट 430 to 450 इन स्मॉल पीसेस। ठीक है, दैट्स इट, यही मेरा व्यू है। कोई चीज़ मिस आउट की तो लाजमी जिक्र करें, इंशाल्लाह मैं इसको कवर करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।